अस्सलाम वालेकुम। अगर हम किसी भी कारोबार के अंदर दरपेश मसाइल का बेहतरीन तरीके से हल नहीं निकाल सकते तो यकीनन उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो में बात होगी कि हमने अपनी मुर्गियों को रानीखेत जैसी बीमारी और आंखों के मसाइल से किस तरह से बचाना है, वो कौन सी तदाबीर है कि जिनको अख्तियार करके हमने इस कारोबार से नुकसान नहीं उठाना। एक ही फार्म के ऊपर 10,000 चिकन्स का होना और सबका 5 से 6 दिनों के अंदर ही एनडी के अटैक से मर जाना, ये यकीनन बहुत ज़्यादा काबिले अफसोस बात है। वीडियो को बगौर देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इन्हें अपने एसओपीज़ का हिस्सा बना लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस वीडियो में भी फार्मर दोस्त मवाद को शेयर किया जाएगा। सबसे पहला सबसे बुनियादी कदम हमारा यही होना चाहिए कि हमने जरासीम कुशी बेहतरीन तरीके से करनी है, बहुत ही अच्छी किस्म की बायोसिक्योरिटी रखनी है। जरासीम कुशी से क्या होता है कि मुर्गियों के इर्द गिर्द का माहौल उनके लिए सेहत अफजा होता है और उनकी क़ुव्वत मदाफ़त नीचे ही नहीं जाती कि जिस वजह से उनके ऊपर जरासीम में हमला कर सकें। एंडी लासोटा की वैक्सीन का इस्तेमाल करना हर महीने बाद या हर 1.5 महीने के बाद, ये एक ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है अपने चिकन्स को एनडी के अटैक से, रानीखेत के अटैक से बचाने के लिए। इसके बाद मैं आपको आईबी वैक्सीन का भी तरीकाकार बताऊंगा। मजीद बातें भी इसी वीडियो के अंदर बताई और दिखाई जाएंगी। जब भी मुर्गियों को लाइव वैक्सीन पिलाएं, इन दो में से किसी एक चीज़ का आपके पास होना ज़रूरी है। पहली चीज़, या तो आपके पास दूध होना चाहिए, और अगर दूध नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये वाला होता है कि आपके पास नीली टिक्की यानी कि वैक्सीन सेफ टैबलेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर वैक्सीन पिला के अफादियत लेनी है तो उसके लिए पिलाने का, देने का, एडमिनिस्टर करने का तरीकाकार बेहतरीन होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं। आपने दूध को उबालना है, अच्छी तरह से उबालने के बाद उसके ऊपर से मलाई उतार लेनी है, और ये जितनी भी आपके पास वाइल्स बाकी बचती हैं ये सारी की सारी जला देनी है, और दूध के अंदर आपने बर्फ़ डाल के वो आपने अपने चिकन्स को देना है, पिलाना है। एक और अहम स्टेप याद रखिएगा कि पूरे फ्लाक के अंदर अगर एक भी मुर्गी बीमार है तो वैक्सीन किसी भी सूरत में नहीं करनी। वैक्सीन का जो स्टोरेज का टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री के दरमियान होता है। वैक्सीन वाली वायल को या वैक्सीन मिले पानी को डायरेक्ट सूरज की हरारत नहीं लगनी चाहिए। साफ़ सुथरा पानी, प्लास्टिक के कंटेनर या प्लास्टिक का बर्तन, दूध का इस्तेमाल, उसके अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल, ये आपके चिकन्स के अंदर वैक्सीन की असर पजीरी को बेहतरीन तरीके से रखता है। डेटोल आपके पास होना चाहिए, हाथों के साथ लगा के, कपड़ों के ऊपर छिड़क के, पाँव के साथ लगा के, उसको स्लीपर तब्दील करके, उस स्लीपर की जरासीम कुशी करके फिर आप अपने चिकन्स को अप्रोच करें, फिर आप उन्हें पकड़ें। रानीखेत के मसाइल बाद में आंखों के मसाइल में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, या आंखों के मसाइल हों, चिकन्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो वो बाद में रानीखेत के मसाइल का भी वजह बनना शुरू हो जाती है। पिंकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसको डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल करना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है। आप जब भी अपने फ्लाक में MA5 क्लोन 30 यानी कि NDIB की वैक्सीन इस्तेमाल करें तो इसका भी वही तरीकाकार है कि जो कि तरीकाकार पहले मैंने आपको एंडी लासोटा का दिखाया। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा कि पहले मैंने आपको दूध का इस्तेमाल बताया, इस क्लिप के अंदर आपको वैक्सीन सेफ टैबलेट के अंदर यानी कि नीली टिक्की का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स के अंदर एडमिनिस्टर करने का तरीकाकार दिखाऊंगा। साथ साथ आप तरीकाकार देखते जाइए, साथ साथ मैं आपको ये समझाता जाऊंगा कि जब आप किसी एक बीमार परिंदे को ये वाला पानी पिला लेते हैं जिसमें सांस का मसला हो या बुखार हो या कोई भी मसला हो, तो उसके अंदर वैक्सीन के अंदर मौजूद जो वायरस होता है वो जाके रिएक्शन करना शुरू हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि पहले स्टेप पे आप साफ़ सुथरा पानी लेते हैं, दूसरे स्टेप में आप उसमें नीली टिक्की या फिर दूध मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग करते हैं ताकि नीचे कोई भी हिस्सा बाकी ना रह जाए। तीसरे स्टेप में आपके पास ये वाली चीज़ आपको हासिल हो जाती है कि आपके पास ताज़ा पानी में टिक्की अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। आपको ये 250 से लेके जितने आपके पास चिकन्स है, जितनी ज़्यादा डोजेज आपने इस्तेमाल करनी है उस हिसाब से आपको इसकी प्राइस मिलती है, उस हिसाब से ये आपको दस्तयाब होती है। हमेशा जितने भी आपके पास चिकन्स हों उनकी 25% इजाफी डोज रखिएगा। ये पैकिंग में आपके पास इस तरह से दस्तयाब होनी चाहिए कि इसके ऊपर बर्फ़ होनी चाहिए। अमूमन ऐसे होता है कि साथ छोटा सा टेम्परेचर मीटर होता है कि जिसमें आप ये देख सकें कि वाकई इसका जो टेम्परेचर था वैक्सीन का स्टोरेज का वो 2 से लेके 8 डिग्री के दरमियान में था या कि नहीं।
स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ कि इस तरह से आपके पास पैकिंग आती है, इस तरह से आपने उसको ओपन करना है। ये मैं आपको थोड़े से बड़े पैमाने पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि 2500 बर्ड के लिए एक वायल का यूज़ हो। आपने स्मॉल स्केल के ऊपर 250 बर्ड के लिए या 300 या 400 या 500 हज़ार जितने आपके पास चिकन्स हैं उस हिसाब से आप ख़रीदते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सेहतमंद बर्ड के अंदर जब आप ये वैक्सीन करते हैं तो उसके जिस्म के अंदर एक किस्म का बैरियर बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है, और जिस फ्लाक को, जिन चिकन्स को ये वैक्सीन हुई होती है, उनके अंदर वो बीमारी फैलने के चांसेस या तो बिल्कुल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। पानी को तैयार करने के बाद, बर्फ़ मिक्स करने के बाद आप इस तरह से वायल के ऊपर से एल्युमिनियम की फ़ॉइल उतारते हैं। एल्युमिनियम की फ़ॉइल उतारने के बाद आप इसको उस पानी के अंदर डाल देते हैं और अंदर ही हाथ डाल के आपने इसके ऊपर से रबड़ का जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है, उसको उतारना है। इसको कहते हैं सेफ़ तरीके से वैक्सीन तैयार करना, महफूज तरीके से वैक्सीन तैयार करना, ताकि मतलूबा नताइज को हम हर हाल में हासिल कर सकें। अंदर की जानब ही खोल के उधर से ही वैक्सीन जो अंदर टिक्की मौजूद है उसको अंदर मिक्स करके इसको फिर हम बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जो इसका स्टिकर होता है, जो भी हमने वैक्सीन की होती है, उसका रिकॉर्ड लाजमी तौर पे रखते हैं, ताकि अगर किसी किस्म का फ्लाक में कोई रिएक्शन हो जाए तो हम उस कंपनी से पूछ सकें, हम उनके ऊपर क्लेम कर सकें, हम उस डॉक्टर के ऊपर, उस क्लिनिक के ऊपर क्लेम कर सकें कि आपने हमें वो वाली वैक्सीन मुहैया की है कि जिसका टेम्परेचर आपने महफूज नहीं किया हुआ था, और वही वैक्सीन हमारे चिकन्स को बजाय इसके कि बीमारी से बचाती, वो उनके लिए जहर बन चुकी है और हमारा पूरा फ्लाक मुतासर हो चुका है। कंडीशंस बर्ड की इस तरह से होती हैं, जब भी वो रानी खेत के मसाइल में मुब्तला होते हैं कि उनकी आंखों में भी सोजिश होती है, मुंह से राल टपक रही होती है, मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, और भी ढेर सारी अलामातें हैं, बताते बताते जो ना काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। सब्ज़ बीट इसकी खास निशानी होती है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो सब्ज़ पतली बीटें सिर्फ एंडी में ही हों, वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन एक साइन इसका समझा जा सकता है कि ये वाली चीज़ें एंडी के अटैक में ऐसे होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, जो शुरू में आपको क्लिप दिखाई थी कि जैसे बर्ड मूव कर रहा होता है, जैसे कि बिल्कुल उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसका साथ ना दे रहा हो, तो जब इस तरह के मसाइल आते हैं कि आंखों से रतूबत निकलना शुरू हो जाती है, तो साथ साथ उस पानी के बहने की वजह से आंखों में भी सोजिश होना शुरू हो जाती है। जो आगे पीछे जो पलकें होती हैं और आंख के इर्द गिर्द जितना एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिर अंदर की जानब पस पड़ना शुरू हो जाती है। तो उस केस में ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, एरिथ्रोसिन या वाइब्रामाइसिन, ये जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन यानी कि बैक्टीरिया के मज़ीद फैलाव को रोकते हैं, हालात को मज़ीद पेचीदा होने से रोकते हैं। पॉलीफेक्स का इस्तेमाल करना, ऑप्टाक्लोर का इस्तेमाल करना, कोई भी अच्छा आई ऑइंटमेंट आपको अवेलेबल है उसको आप यूज़ करें, लेकिन पहले आपने उसके अंदर अगर पस पड़ी हुई है तो उसको अच्छे तरीके से निकालने के बाद, उसके जरासीम कुशी करने के बाद, कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाने के बाद फिर आप उसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा ऑइंटमेंट लगाएंगे। पॉलीफेक्स होगी या कोई भी आपको अच्छा ऑइंटमेंट करीबी डॉक्टर से अवेलेबल है, उसको आप इस्तेमाल करें अपने चिकन्स के ऊपर। तो आइज़ को प्रोटेक्ट रखना, बाज़ ये बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा ये अगर माहौल के अंदर नमी का तनासब बहुत कम हो तो उस कंडीशन में भी ऐसे होने लग जाता है। तो ओवरऑल कोई भी कंडीशन हो, आपको उससे बचाव करना आना चाहिए, आपको ये इल्म होना चाहिए कि हमने परहेज़ किस तरह से करना है। और जब भी इस तरह का कोई मसला हो, जितने भी बर्तन होते हैं खुराक और पानी वाले, उनको साफ़ करके फिर धो के धूप लगा के फिर से जरासीम कुशी करके फिर से धूप लगा के दोबारा अपने चिकन्स के अंदर रखा करें। ये स्टेप जो मैंने आपको अभी बताए ये बड़े अहम होते हैं। ख़ास तौर पे नीचे की जानब जो बिछाली होती है, चाहे 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप उसको धूप लगा सकें, लाजमी तौर पे धूप लगाएं। सूरज की जो हरारत होती है उसमें ऐसी शुआएँ होती हैं कि वो जरासीमों को मारते हैं। जब भी एंडी का अटैक होता है या किसी ऐसा वायरल अटैक होता है तो बर्ड की ये वाली जब कंडीशन होने लग जाती है तो वहाँ पे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। अपने चिकन्स को अलहदा करना, उनको क्वारंटीन में रखना, वहाँ पे इनकी इंतहाई निगहदाश्त करना, ये इकदामात बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक इफ़ेक्टेड बर्ड, एक मुतासर मुर्गी जो होती है, उसके मुंह से निकलने वाली रतूबत, उसकी बिट्ठों के ज़रिए, उसके सांस के अखराज के ज़रिए, उसके परों के ज़रिए, और जब वो फीड खाती है वहाँ पे एक से दूसरे दाने पे राल गिरने के ज़रिए ये इन्फेक्शन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर पूरे फ्लाक के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और वहाँ पे जो बर्तन होते हैं वहाँ पे वो वाले वायरसेस, वो वाले जरासीम मौजूद रह जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अपने तौर पे कि हम इससे बचाव कर सकते हैं, हम इसकी शिद्दत को कम करने के लिए ये वाले इक़दाम कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, विटामिन सी का इस्तेमाल करके, उसके अलावा जो आपको एंटीबायोटिक्स बताई उसके ज़रिए दूसरा इन्फेक्शन आगे फैले ना,
उसको रोकने के लिए इकदाम किए जा सकते हैं। ओवरऑल बुनियादी तौर पे इन बीमारियों का कोई मुस्तनद इलाज कोई नहीं है। तो हमारे अख्तियार में जो जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ। कोई फजूल किस्म का टोटका, कोई फजूल किस्म की मेडिसिन, कोई गोली टिक्की, ये ऐसी वैसी चीज़ें बिल्कुल कोई काम नहीं करती, ये भी मैं आपको बताता चलूँ साथ ही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है, अगर आप इसको बाकायदा गौर से देख के समझ लेते हैं तो अपने चिकन्स को ढेर सारे मसाइल से बचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।